नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ भीम और राक्षस। इसका पुनरावलोकन पाठ है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे विष्णु प्रभाकर जी का परिचय। इसमें इनका जन्म, इनके एकांकी संग्रह, उनको उपन्यास कितने हैं, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, ये सब हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। इनका जन्म हुआ है 1912 में उत्तर प्रदेश के मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर में हुआ है। इनके एकांकी संग्रह देखिए, प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि। इनकी जीवनी है आवारा मसीहा। इन्होंने लिखे हुए उपन्यास देखिए, अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी। नेक्स्ट कहानी संग्रह है धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियाँ, संघर्ष के बाद, आदि और अंत। ये जो है कहानी संग्रह है। बच्चों, ये विष्णु प्रभाकर जी जो है वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो बच्चों, इस पाठ में यह जो पाठ है ये पुनरावलोकन पाठ है। इस पाठ में आज हम देखने वाले हैं एकांकी का आशय, उसी प्रकार पांडव एक चक्रनगर में किस प्रकार आते हैं, गरीब ब्राह्मण की स्थिति कैसी थी, बकासुर के कारण एक चक्रनगर के लोगों में किस प्रकार का आतंक छाया हुआ था, बकासुर की मांग क्या थी, कुंती द्वारा ब्राह्मण परिवार की समस्या किस प्रकार हल होती है, और भीम बकासुर के पास जाने के लिए किस प्रकार तैयारी करता है, और अंत में बकासुर का किस प्रकार वध होता है। यह सब कहानी इस एकांकी में दिखाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम पाठ का आशय देखते हैं। बच्चों, यह जो कहानी है, यह जो एकांकी है, एक पौराणिक कथा है। यह भीम के द्वारा बकासुर का किस प्रकार वध होता है, यह कथा सार है। यानी कि दानवता पर मानवता की जीत किस प्रकार होती है, मतलब अच्छाई के ऊपर, अच्छाई के सामने बुराई की हार किस प्रकार होती है, यह इस एकांकी का संदेश है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पांडवों और कौरवों की कथा क्या थी, पांडव किस प्रकार एकचक्री नगरी में पहुंचते हैं, ये देखते हैं। आप सभी को पता है कि पांडव और कौरव एक कजिन भाई थे। कौरव 101 थे और पांडव 5 थे। कौरव जो है वो धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे, और पांडव जो है वो कुंती, माद्री और पांडुराज के पुत्र थे। पांडुराज के देहांत के बाद जो पांडव थे वो वन में थे। उसके बाद जो भीष्म पितामह है वो उनको हस्तिनापुर लेकर आते हैं, और पांडव और कौरव दोनों को विद्या अभ्यास करवाते हैं। परंतु दुर्योधन जो है ये हमेशा पांडवों का मतलब उनके साथ हमेशा वो ईर्ष्या करता था। दुर्योधन का एक मामा था जिनका नाम था शकुनी, और इन्हीं के साथ मिलकर वो हमेशा पांडवों को नाश करने का षड्यंत्र रचते थे। एक दिन क्या होता है, वानावत में चलने वाले जुलूस में भाग लेने के लिए वो क्या करते हैं, पांडवों को भेज देते हैं, और उनको उनकी रहने की व्यवस्था एक मोम से बने भवन में किया जाता है, और उनको भस्म करने की योजना बनाई जाती है। और ये जो योजना है वो विदुर को मालूम हो जाती है। विदुर यानी कि पांडवों के चाचा जी होते हैं, और इनको मालूम होने के बाद ये उनको पांडवों को सही सलामत सुरंग मार्ग से बाहर निकालते हैं। उस महल को आग लगवाया, और सब लोगों ने समझा कि कुंती और पांडव पुत्र इस दुर्घटना में मारे गए, और इसी प्रकार वन में घूमते समय वो एक चक्री नगरी में पहुंचते हैं। तो देखिए, पाठ में पहला दृश्य है, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य दिखाई देता है। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। तो इस पाठ में ब्राह्मण, ब्राह्मणी, कुंती, भीम और बकासुर
इस प्रकार 5 पात्र हैं और ये पहले दृश्य में हम समझ सकते हैं कि गरीब ब्राह्मण का घर दिखाई देता है। चित्र को आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग रो रहे हैं और यही चित्र हम देख रहे हैं। तो देखिए आगे एकांकी में बताया गया है कि एक दिन क्या होता है, ब्राह्मण की बारी आती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सब बच्चे रो रहे हैं, उनमें कल कौन बकासुर का आहार बनकर जाएगा, और इसी में वो सब लोग चिंताक्रांत हैं, रो रहे हैं। सब मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में वार्तालाप होता है कि दोनों भी एक दूसरे को क्या करते हैं कि मैं बकासुर का खाना बनूंगा। इस प्रकार दोनों में वार्तालाप चल रहा था। तभी ज़ोर ज़ोर से वो रोते हुए आवाज़ सुनकर कुंती और भीम उनके घर आते हैं। क्या कि आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है, कि यदि आप बता सकते हैं तो हम आपके दुख दूर करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हो बच्चों की जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में कुंती और उसके पुत्र उनको मिलने आए हैं। उसी के साथ साथ कुंती के 5 पुत्र कुंती, और किस प्रकार वार्तालाप होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों कुंती और भीम उनको पूछते हैं कि क्या हुआ है, कारण क्या है आपके रोने का, है ना। तो उसके ऊपर जो ब्राह्मण है वो बताता है कि ये जो मतलब कुंती जोर से रोते हुए आवाज़ सुनकर कुंती और भीम उनके घर आते हैं और उनके रोने का कारण पूछते हैं। वो यदि आप बता सकते हैं तो वह दुख दूर करने की कोशिश तो करेंगे। कुंती क्या पूछती है उनको कि अगर आप हमें आपके दुख का कारण बताएंगे तो हम आपके आपके दुख को हम दूर करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ब्राह्मण बताता है कि एक चक्र नगर का जो राजा है वो बहुत ही दुर्बल है, उसको दबाकर बकासुर यहाँ पर असली राजा बन गया है। अब वह इस एक चक्री नगरी का रक्षा करता है, लेकिन उसने क्या किया है, उसके बदले में खाने के लिए प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे एवं एक आदमी को लेता है। और इसीलिए नगर के जो लोग हैं इन्होंने सबको बारी बांध ली है, यानी कि गांव को एक साथ नष्ट होने से अच्छा है कि बारी बारी घर का एक आदमी उस बकासुर का भोजन बने। वो कहते हैं कि जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सामान भेजता है, यानी कि अब इस दिन क्या था कि ब्राह्मण परिवार की बारी थी। अब ये ब्राह्मण परिवार जो है वो रो रहा है। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है कि दोनों में वार्तालाप हो रहा है कि कौन बकासुर का भोजन बनकर जाएगा। उसी में उनकी जो बेटी होती है वो भी बोलती है कि आप दोनों मत जाइए कि बकासुर का खाना बनकर मैं जाती हूँ। और यही वार्तालाप सुनकर कुंती और भीम उनके पास आते हैं और उनको पूछते हैं, और कारण समझने के बाद कुंती कहती है कि कुंती उनको धीरज बंधाती है और कहती है कि कल के भोजन की तैयारी करो और गाड़ी में मेरा पुत्र भीम जाएगा, आप निश्चिंत रहो। और कुंती अपने पुत्र भीम से कहती है कि तुम बकासुर को भोजन लेकर जाओ। बच्चों यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो कि एक बकासुर है, कुंती अपने ब्राह्मण परिवार को धीरज बंधा रही हैं, और उसके बाद जो भीम है अपनी माता के आज्ञा का पालन करता हुआ बकासुर को भोजन लेकर जाने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर आप दूसरा दृश्य देख सकते हो कि मंच पर एक जंगल का दृश्य बनाया गया है और बकासुर का यहाँ पर मकान दिखाई देता है कि एक गुहा है, उस गुहे में बकासुर रहता है, और मतलब जैसे कि एक किला बना होता है ना, उसी प्रकार। और पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देता है। भीम चिल्ला रहा है और इसी बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर कर फांकता रहा है, यानी कि खा रहा है वो। क्या करता है भीम,
बकासुर को खाना लेकर जाता है और उसको उसके घर में मतलब आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो कि बच्चों कि एक गुफा है। उस गुफा में जो बकासुर नाम का राक्षस है वहाँ पर एक गाड़ी अन्न लेकर कौन जाता है? भीम जाता है। और उसको चिल्ला चिल्ला कर राक्षस को बाहर निकालने के लिए पुकारता है भीम। और क्या करता है? भीम गाड़ी में रखे हुए सभी भोजन को भी वो खा रहा है। अपना भोजन खाते हुए भीम को देखकर बकासुर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उसको पूछता है कि तू कौन है और यहाँ क्यों आया है और मेरा खाना तुम क्यों खा रहे हो? हाँ, तो इस प्रकार जो बकासुर है वो क्या करता है कि भीम को ललकारता है कि तू मेरा क्यों अन्न खा रहा है? और यहाँ पर भैंस कहाँ है? तो जो भीम है वो कहता है कि यहाँ पर जो भैंस है, एक तू खुद को समझ ले और दूसरा मुझे समझ ले। इस प्रकार दोनों में युद्ध होता है। दोनों में मतलब यहाँ पर देखो चित्रपट कैसा है कि बकासुर को किस प्रकार भीम मार डालता है और बकासुर को मतलब कुश्ती में उसको हराता है और उसको पूरा का पूरा उसे मार डालता है। और कहता है कि उसी समय क्या होता है, बड़े जोर से शोर उठता है। बकासुर के सिपाही दौड़कर भीम के पास आते हैं, लेकिन बकासुर को मरा हुआ देखकर वो भी जो बकासुर के सिपाही है वो भीम क्या करते हैं, कांपने लगते हैं। और इस प्रकार भीम ने बकासुर के सिपाहियों को बकासुर के लाश उठाकर एक चक्री नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहता है और गांव वालों को भी तंग न करने के लिए चेतावनी देता है। और इस प्रकार भीम ने बकासुर का वध करके एक चक्री नगरी के लोगों को विपत्ति से बचाता है। बच्चों, आप इस कहानी से आप समझ सकते हो कि जो बकासुर हैं वो एक बुरा आदमी है, एक राक्षस है और अच्छे लोगों को तंग करना उसकी आदत थी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पांडव पुत्र भीम है वो बहुत ही बलशाली होता है और उसकी माँ को उसके ऊपर बहुत गर्व रहता है और इसीलिए वो क्या कहती है कि ये जो ब्राह्मण परिवार है इन्होंने हमें क्या किया है, आश्रय दिया है। और इसीलिए वो अपने पुत्र को बकासुर के सामने भेजती है। उसे पता रहता है कि उसका जो पुत्र है वो कभी नहीं हार सकता। और इस प्रकार भीम बकासुर का वध कर देता है और एक चक्री नगर में रहने वाले लोगों को भी बकासुर से क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। और वहाँ पर जो रहने वाले बकासुर के सिपाही हैं उनको भी चेतावनी देता है कि यहाँ के लोगों को तंग मत करो, अगर आपको इस गांव में रहना है तो इस लोगों को परेशान नहीं करना। तो इस प्रकार बच्चों आप समझ सकते हो कि भीम और बकासुर जो है दोनों में युद्ध होकर जो बुरा इंसान है, बुरा राक्षस है बकासुर, वो किस प्रकार मर जाता है और अच्छाई की जीत किस प्रकार होती है। समझ में आया बच्चों? इस पाठ का जो भी टेस्ट होगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूँगी।